गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लेके आए हैं भारतीय जीवन बीमा LIC एजेंट के लिए जिसने एग्जाम देना है, जो बीमा सखी योजना के लिए जिसने अप्लाई किया है उसका पेपर देना है, तो उसी के लिए हम लेके आए हैं 20 MCQ। जो आज का 21 जो MCQ है, द इंश्योरर विल कंसिडर द एजेंसी एप्लीकेशन आफ्टर ए पीरियड ऑफ डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन सर्टिफाइड बाय द प्रीवियस इंश्योरेंस। बीमा करता बीमा पिछले बीमाकर्ता द्वारा समाप्त प्रमाणित की तिथि से डैश डैश की अवधि के बाद एजेंसी आवेदन पर विचार करेगा। तो कब करेगा? 90 डेज। आंसर इज 90 डेज। Which documents is not required for claim settlement for permanent totally disability? स्थायी पूर्व विकलांगता के लिए दावा निपटाने हेतु कौन सी दस्तावेज आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन सा दस्तावेज नहीं है? वह डेथ सर्टिफिकेट। जब डिसेबिलिटी टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र। व्हाट इज द मेथड ऑफ डीलिंग विद रिस्क? जोखिम से निपटने का तरीका क्या है? तो जोखिम से निपटने का तरीका क्या है? रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिड्यूस एंड कंट्रोल। तो ऑल ऑफ द अबव। जोखिम से बचना, जोखिम के बनाए रखना, जोखिम में कमी और निरंतर। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज उपरोक्त सभी। What is the time limit for approaching an insurance ombudsman? बीमा लोकपाल के संपर्क करने की समय सीमा क्या है? तो कितना है? विद इन 1 year रिसेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय द इंश्योर कंपनी। बीमा कंपनी द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के 1 साल के भीतर। आंसर इज बी। विद इन 1 year रिसेक्शन ऑफ द कंप्लेन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अंडरराइटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस एट 2 levels। जो अंडरराइटिंग चयन प्रक्रिया 2 सत्रों पर होती है, वो कौन से सत्र है? फील्ड लेवल एंड अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट लेवल। तो बोथ ऑफ द अबव। अंडरराइटिंग फील्ड लेवल में होती है, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट लेवल में बोथ ऑफ द अबव। इसमें तो फील्ड में होती है, अंडरराइटिंग विभाग सत्र में और उपयुक्त दोनों में। आंसर इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट्स? जो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में क्या जानकारी दी जाती है? तो उसमें क्या जानकारी देती है? हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक स्टेटस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें ऊंचाई, वजन, रक्त जांच, हृदय की स्थिति। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। जो मेडिकल एग्जामिनर होता है उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है अगर कोई पॉलिसी लेता है हमारा बंदा। An investor with secured risk profile shall go in for which of the following investment style? सुरक्षित जोखिम प्रोफाइल वाला निवेशक निम्नलिखित में से किस निवेशक शैली में अपनाएगा? तो कौन से में अपनाएगा वो? अकमुलेशन, संचय में। कौन में? संचय में, कमुलेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर? निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम हस्तांतरण का तरीका है? तो कौन सा है वो है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बीमा। विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस स्कीम इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो कौन सी है? जे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिस सरकार के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना ये भी सरकार द्वारा
स्पॉन्सर किया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सब स्कीमें किसके द्वारा की जाती हैं? सरकार के द्वारा संयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। तो उपयुक्त सभी ये सब क्या है, ये सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, प्रयोजित किया जाता है। इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो बीमा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो शेयरिंग ऑफ लॉस, शेयरिंग ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटीज, रैंडमनेस, ऑल ऑफ द अबव। घाटे का बंटवारा, संभावनाएं, यथार्थता, उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी ये है बीमा का इस प्रिंसिपल के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। डैश डैश इज द फर्स्ट comprehensive legislative governor both life and non-life branches of insurance was enacted to provide strict state control over the insurance business of India। तो बीमा की जीवन डैश डैश बीमा की जीवन और गैर जीवन दोनों शाखाओं को नियंत्रण करने वाली पहली व्यापक कानूनी भारत में बीमा व्यवसाय पर सख्त राज्य नियंत्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो कौन सा बीमा नियम था, कौन सा इंश्योरेंस एक्ट था? इंश्योरेंस एक्ट 1938। ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDAI इंक्लूड्स, IRDAI का उद्देश्य में क्या सम्मिलित है? तो क्या है इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन, हेल्थ, ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट बोथ ए एंड बी। आंसर इज ए एंड बी, दोनों। इसका ये सिद्धांत है, उद्देश्य है इसका। IRDA वाज सेट अप इन, जो IRDA की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2000 में। लेकिन इसका जो है IRDAI, जो आई वर्ड है, ये कब जोड़ा गया था? 2014 में। 2014 में जोड़ा गया था IRDAI, आई जो वर्ड है 2014 में जोड़ा गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। डैश डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ए एसेट्स, संपत्ति का, इसमें संपत्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का उदाहरण क्या है? जो एसेट्स है, ये प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स एंड मोटरसाइकिल, मोटर्स, ये भी एक एसेट्स है, ये भी संपत्ति है। तो घर यह है, सूरज की रोशनी, ये एक संपत्ति नहीं है, सनलाइट। बाकी क्या है? ये सब एसेट्स हैं। The first insurance contract was enacted into by European maritime nations in 1347 to accept dash dash insurance as a practice। यूरोपीय समुद्री राष्ट्र द्वारा 1347 में बीमा को एक प्रथा के रूप में स्वीकार करने के लिए पहले बीमा अनुबंध किया गया था। तो किसको अनुबंध किया गया था? यह है समुद्र, मैरानी में। कहाँ किया गया था? समुद्र में, मैराइन में। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंस प्लानिंग, वित्तीय योजना शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो सबसे अच्छा जो समय है वो क्या है? एज सोन एज वन गेट्स द फर्स्ट सैलरी, जैसे ही पहली सैलरी मिलती है तभी हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। जैसे ही पहली सैलरी मिलने पर, ना कि रिटायरमेंट के बाद कराना है, मैरिज के बाद नहीं कराना है। सबसे पहले इसका बेस्ट टाइम क्या बताया हमें? एज सोन एज वन गेट द फर्स्ट सैलरी। वेयर वाज द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, जो सर्वप्रथम जो सार्वभौमिक जीवन बीमा पॉलिसी कहाँ शुरू की गई थी? तो कहाँ की गई थी? सबसे पहले यूएसए में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में की गई थी सबसे पहले यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी। व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन्स, पॉलिसी लैप्स का क्या मतलब है? तो इसमें है पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान पूरा नहीं करता है। क्या इसमें नहीं करता है? जो हमारा बेस्ट है,
जब लैप्स क्या होती है, जब कोई पॉलिसी हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉलिसी के जब प्रीमियम हम नहीं देते हैं किसी वजह से हम प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, तो उसमें लैप्स हो जाता है पॉलिसी, उसको है पॉलिसी होल्डर्स नॉट कंप्लीट द पेमेंट ऑफ ए पॉलिसी।